हेलो, क्या मैं मनीषा जी से बात कर सकता हूँ? कौन बोल रहा है? मैं हरमीत का होने वाला पति बोल रहा हूँ। जस? यस मनीषा, एंड गेस व्हाट, हमारी एंगेजमेंट हो गई है। Congratulations! And I am throwing a party for all my friends in the evening. Hey, and what about Harmeet? Where is she? Harmeet is here with me, very much in Mumbai. कैसे? कैसे क्या यार, मैंने उसके डैड को कन्विंस कर दिया, और वैसे भी उनके डैड को मेरे से बेहतर लड़का कहाँ मिलेगा? I can't believe this. अच्छा जस, तुम मेरा मजाक तो नहीं बना रहे ना? तुम ऐसा करो, शाम को आ जाओ और अपनी आंखों से देख लो। ठीक है, मैं शाम को मिलती हूँ। बाय। बाय। देखा, मैं सोचती रह गई और जस और हरमीत की शादी भी फिक्स हो गई, वो भी राजी खुशी से। सोचो, अगर कल मैं भी भाग गई तो क्या मेरी भी शादी मानव से करवा दी जाएगी? हेलो। ओह हाय। बाबा तो वापस आ गए। काका का कुछ पता नहीं एक हफ्ते से। राजेश, आज शाम को तुम क्या कर रहे हो? Well, I have a date. ओह, अच्छा ठीक है, आज मैं ऑफिस नहीं आ रही, शायद कल आऊंगी। शाम को कहीं जाना है? नहीं नहीं, ऐसे ही पूछा था। इट्स ओके। मतलब मैंने कह दिया और तुमने मान लिया that I have a date. तो इसमें ना मानने वाली क्या बात है? हाँ, चौंकूंगी जरूर अगर तुम कहोगे कि तुम्हारी डेट कोई लड़का है। That would be awesome. एक्चुअली आजकल तो उस पे भी कोई नहीं चौंकता। बताओगी नहीं जाना कहाँ है? जस के यहाँ। जस और हरमीत की एंगेजमेंट हो गई है, तो जस ने पार्टी थ्रो किया है। और तुम्हें भी इस पार्टी में इनवाइट किया है ना? हाँ, और तुम मेरे साथ चल रहे थे। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, वहां से पिकअप भी कर लूंगा। अगर मुझे एस्कॉर्ट सर्विस की जरूरत होती ना, तो मैं जस से कह देती। राजेश, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ पार्टी में चलो, या ये कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में जाना चाहती हूँ। मानव को जलाने के लिए? शायद। हेलो। Could I talk to Manav Vora, please? This is Harmeet here. ए हीर, कहाँ से बोल रही है तुम? मुंबई से। तू घर नहीं गई? होकर भी आ गई। क्या मतलब? क्या हुआ? बस हो गया जो होना था। क्या? हे डैड मान गए। जस के पेरेंट्स ने मना ही लिया और हमारी एंगेजमेंट हो गई है। वाओ, कांग्रेट्स। जस कहाँ है? यहीं पर है, मगर तुम्हारी बात अभी उससे नहीं कराने वाली मैं। उसके लिए तुम्हें जस के घर आना पड़ेगा। We are throwing a party. Please better come. ग्रेट, इट्स अ गुड आइडिया। मैं जरूर आऊंगा। हरमीत, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। Thanks मानव, you've been a great friend. फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है हरमीत। नहीं मानव, बात सिर्फ मुझे अपने घर में रखने की नहीं थी। उस दिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे और मनीषा के बीच में तुम लोगों की फैमिलीज का क्या एटीट्यूड है, और फिर भी तुमने मुझे सपोर्ट किया, और तुम्हारी फैमिली ने भी। थैंक यू मानव, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इट्स ओके, अब तो तुम लोगों का फैसला हो गया ना। हाँ, अब आई प्रे कि तुम और मनीषा जल्दी से हो जाओ। सिर्फ हम लोगों के एक होने से क्या होगा हरमीत? आज तुम इतनी खुश इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी फैमिली इस खुशी में तुम्हारे साथ है। हाँ, वो तो है। एनीवे, शाम को मिलते हैं। चल, मुझे भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। बाय, सी यू। बाय, टेक केयर। स्मृति, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जरा अनईजी फील कर रही हूँ। तू डॉक्टर के यहाँ क्यों नहीं आती? शाम को आकाश ले जाएंगे मुझे। चल, मैं तो अभी डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। गायनेक शाम को ही रहती है। गायनेक? स्मृति, congratulations। सोचे मनीषा, सोचे। खुशखबरी। पहले कंफर्म तो होने दे। मैंने कंफर्म कर दिया। माँ, तू दादी बनने वाली है। क्या? सच? स्मृति, इधर आ, इधर आ। श्रीनाथ जी की कृपा बनी रहे तुझ पे, और बस, मेरा पोता। स्मृति ने खुशखबर तो दी, लेकिन शायद उसने भी ये नहीं सोचा कि खुशी आने वाले बच्चे से नहीं, बल्कि आने वाले पोते से जुड़ी थी। मैंने तो नाम भी सोच लिया। क्या कर रहा है आकाश? ये हरकतें छोड़ दे अब तू। सॉरी। आकाश। आशीष। आशीष? यही नाम रखूंगी मैं अपने पोते का। तुम्हें कैसे पता पोता ही होगा? क्योंकि मैंने श्रीनाथ जी से पोता ही मांगा था, और तभी तय कर लिया था कि उसका नाम मैं आशीष रखूंगी। तो लो, ये भी आशीष के लिए, ये भी आशीष के लिए, ये भी आशीष के क्या लिए। फर्क पड़ेगा अगर लड़का हुआ या लड़की? कल बड़े होकर तो उसे वही करना जो घर के बड़े कहेंगे।
इस घर में तो उसे प्यार करने का हक भी नहीं मिलेगा। मैं जस की पार्टी में नहीं गई। राजेश मुझे पिकअप करने आया तो बाबा ने उसे रोक लिया। अंकल, आपकी डबल बधाई बनती है। अच्छा, एक तो दादा बनने की खुशी में, दूसरा मेरे और आकाश के बिजनेस के सक्सेस की खुशी में। आपको पता है आज हमने फ्रेंच कंपनी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और बहुत जल्द इंडिया में वो शोरूम्स खोलने वाले हैं। अरे भाई, बधाई तो मुझे तुम्हें देनी होगी। वाकई बहुत अच्छा किया जो तुम आज आ गए, मैं इतना खुश हूँ। माँ, मेरा लड़का राजेश को क्या बुलाएगा? मैं क्या जवाब दूं? मैं तो खुद किसी के जवाब का इंतजार कर रही हूँ। कई दिनों से ना मानव का फोन आया ना मैंने किया। मैं चाहती हूँ मानव मुझसे कहे कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि अदरवाइज मेरे घर वाले तो मेरा फ्यूचर तय कर ही लिया है। कई बार जी करता है कि मैं ही जाकर मानव से आखिरी बार पूछ लूं। उसके यूएस जाने में अब भी कुछ दिन बाकी है। मैं यहाँ खड़ी सोच रही हूँ और वो वहाँ बांसुरी बजा रहा है। सो स्ट्रेंज। पर कभी कभी ऐसे लगता है जैसे बांसुरी मैं बजा रही हूँ और सोच वो रहा है। हाय। राजेश कब से तुम्हारी वेट कर रहा है? आई नो। तुम्हारी कुछ बात हुई उनसे? नहीं, मेरा मतलब मुझे पता है वो क्यों वेट कर रहा है। ओके। राजेश भी ही इज रियली बिकमिंग अ पेन नाउ। ठीक है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ तो इट्स माई लाइफ। और फिर मैंने तो नहीं कहा ना उसे वेट करने को। तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, इसीलिए तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। और रही बात बाबा से झूठ बोलने की, तो वो भी तुम मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हो, गरज तुम्हारी भी है। हाय राजेश। Oh, hi Manisha. I was waiting for you for quite some time now. आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। That's okay. मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम कुछ और भी वेट करोगे? मैं बाबा से मिलकर आती हूँ। Yeah, that's absolutely fine. मैं यहीं पर ही हूँ, लेकिन I have to talk to you today, Manisha. मैं बस अभी आई। हाँ हाँ, अरे हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। दोनों फंक्शंस एक साथ ही करते हैं। वैसे भी घर में 2-2 मेहमानों की एंट्री होने वाली है, एक पोता और एक दामाद। हाँ, तो मैं काम करता हूँ, सब कुछ तय करके आपको फोन करता हूँ। हाँ, जैसी कर। लेट हो गई? राजेश कब से इंतजार कर रहा है तुम्हारा? हाँ, वो ऊपर ही है। ऊपर अकेला? चलो फोन करके बुलाते हैं। नहीं नहीं, वो ऊपर काम कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। बैठ बैठ। और वो आकाश भी स्मृति को छोड़ने गया है उसकी माँ के घर। वो कैसे आएगा यहाँ? वो तो नहीं आएगा, वो तो सास के हाथ के बने थेपले खाएगा, गुन गाएगा। अरे कहाँ गए? सुनीता, राजेश क्या छे? ये तो हमना ज गयो। गया और मुझसे कह रहा था जरूरी बात करनी है। क्या है बाबा? कुछ नहीं। શું વાત છે? आजो, जी करता है कि टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दूं। मैं सोच भी नहीं सकता था सुशीला कि मेरी बेटी इतनी सहनी हो जाएगी कि खुद अपने बाप को सारे बाजार नीलाम करवाएगी। बात क्या है? ये राजेश ने चिट्ठी लिखी है मनीषा को, गलती से मेरे हाथ में आ गई। पता है, तेरी मीठी ने राजेश को अपनी जाल में शामिल करके उससे झूठ बुलवाया। राजेश मीठी की वजह से मुझसे झूठ बोलता रहा, उसकी हरकतों को छुपाता रहा। सुशीला, अगर मेरे पिताजी ने भी मुझसे इतना झूठ बोला होता ना,
तो मुझे उतना इंसल्टेड फील नहीं होता जितना मैं आज कर रहा हूं। लेकिन लिखा क्या है चिट्ठी में? राजेश क्या लिखेगा? नहीं नहीं सुशीला, मुझसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। क्या हुआ बाबा? तू मुझे हमेशा के लिए सुलह करी क्यों नहीं सो जाती? कम से कम ये बेइज्जती तो नहीं सहनी पड़ेगी मुझे। मनीषा, मुझे अवॉइड करके अब तुम सच को अवॉइड नहीं कर सकती। अगर तुम बाबा से सच नहीं कह सकती तो मैं भी अंकल को अब और झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हारे घर वालों से मिलकर अब मैं एम्बैरेस नहीं बल्कि इंसल्टेड फील करता हूं। जिस तरह वो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी उनका दामाद हूं। आज मैं तुमसे ये बात करना चाहता था कि अगर और कुछ नहीं तो एटलीस्ट हम बाबा से ये कह दें कि वी वॉन्ट सम मोर टाइम टू डिसाइड। तब तक तुम्हें पता भी चल जाएगा कि मानव क्या जवाब देता है। जाने से पहले वो इतना तो कहकर ही जाएगा, एंड दैट व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। आई माइट साउंड डेस्परेट, बट सो आई एम। अगर सिर्फ तुम्हारा रिश्ता आया होता तो शायद आज मना ही कर देता, लेकिन हम जिस तरह से मिले, नाउ आई फॉलन इन लव विद यू। और अब मेरी भी ईगो का सवाल है। आई वॉन्ट टू सी कि तुम हमें से किसे चूज करती हो, मुझे या मानव को। मजा आ रहा है ना? बेटी तो अपने बाप को उल्लू बनाकर खेल खेल ही रही है, और अब एक बाहर वाला उस खेल के नतीजे पर दाव लगा रहा है। बाहर वाले को घर वाला आप बनाना चाह रहे थे बाबा। तू इस तरह से बातें करेगी मुझसे? तुझे क्या लगता है तू ये खेल खेलती रहेगी और मैं रोते बैठकर सब कुछ देखता रहूंगा? जब नवीन को डांटा था तब भी यही कहा था मैंने उसे कि अब दूसरों की मनमानी का बोझ मैंने उठाऊंगा। बेटी, इतनी सारी फ्रीडम मैंने तुझे इसलिए दे रखी थी? क्या यूं घूर घूर कर देख रही है मुझे? नहीं करनी है ना तुझे शादी राजेश से? नहीं रहना है ना इस घर में? दुश्मन हूं ना मैं तेरा? चलो उठ, चल निकल निकल इस घर से। तेरी यहां कोई जरूरत नहीं है। वो नवीन सालों के बाद आ गया, तू अभी भाग जा। जा भाग। शू करो शो તમે? नहीं चाहिए ऐसी औलाद मुझे घर में सुशीला। अगर मुझे बिरादरी में नाक कटवानी ही है तो बेहतर है कि ऐसी औलाद से रिश्ता तोड़कर मैं नाक कटवाऊंगा। इतना गुरूर तो रखता हूं मैं। खड़ी क्या है यहाँ? वो वोरा तरह इंतजार कर रहा होगा। चाचा, अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए, बस बहुत हो गया। तू डर मत तो। मुझे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। अगर ये समझती है कि इसके यहाँ से चले जाने से मैं अशांत हो जाऊंगा, मेरा बीपी बढ़ जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तो नहीं समझे बेटी, नहीं बढ़ जाएगा। अच्छा आप जाइए, जाइए आप। अब क्या करना चाहती है तू? घर छोड़ के जाना चाहती है? तू जा, तेरे बाबा ने तो आज्ञा दे दी है ना तुझे, जा। निशा, और कोई रास्ता नहीं है, चलो भाग चलते हैं। देखो प्रणव की गाड़ी बाहर खड़ी है। स्मृति को कह के मैंने तुम्हारे कपड़े मंगा लिए हैं, मेरे पास कुछ 1,500-2,000 रुपए हैं। पेट्रोल का टैंक फुल है, शाम तक गोवा पहुंच जाएंगे। प्रणव के उसने सब इंतजाम कर रखा है। देखो मनीषा, मैं बहुत सोच चुका हूँ और हम कुछ गलत नहीं कर रहे। माम शाम को जल्दी घर वापस आ जाएंगे, कुछ मंगवाना हो तो फोन कर देना। मनीषा, हाय प्रणव भैया, मानव है? हाँ अंदर अंदर अंदर, चल चल। ऊपर है मानव? नहीं वो तो तू इतने दिनों के बाद घर आई है, बैठ तो चल बाहर। वो मुझे लगा कि मानव बिजी होगा यूएस जाने की तैयारियों में, तो उसने तुम्हें कल फोन नहीं किया? नहीं तो कब? पता नहीं, मुझे लगा शायद। हाँ, बहुत दिनों से हमारी बातचीत नहीं हो पाई। हेलो आंटी, तैयार हो रहा है ऊपर मानव?
मनीषा, ये मानव तुम्हारे लिए छोड़ गया है। छोड़ गया? मानव कल यूएस चला गया ना? तुम्हें पता है नहीं? उसने मुझे फोन भी नहीं किया प्रणव भैया। आप सच कह रहे हो? वो तो मनीषा, मुझे तो लगा था कि तुम लोग कल परसों में मिले होंगे कभी भी। सीरियसली, अगर मुझे इस बात का एहसास होता कि तुम्हारी मुलाकात हुई नहीं है तो मैं खुद कुछ करता ना, फिर तुम दोनों को। प्रणव भैया, मैं मानव से ये पूछने आई थी कि वो मेरे साथ भागने को तैयार है या नहीं। मैं मानव का वेट कर रही थी कि वो मुझे बताए कि मैं क्या करूं। ये चिट्ठी खोल के पढ़। इसको खोल के देख, इसमें कुछ लिखा होगा। देख, मानव बहुत ही डरपोक किस्म का लड़का है। पापा तो कहते हैं बिल्कुल उल्लू का पट्ठा है वो। शाबाश। डियर मनीषा, सॉरी, मैं जा रहा हूँ। तुमसे इस बीच मिला नहीं, क्योंकि मिलता तो शायद मैं जाने का साहस ना जुटा पाता, और ना जाना हमारे लिए कोई सोल्यूशन ना होता। मेरा यूएस जाना मुझसे ज़्यादा मेरे घर वालों के लिए एक सपना बन गया है जो मुझे पूरा करना है। कुछ दिन पहले राजेश आया था मुझसे पूछने कि मैंने क्या तय किया। मनीषा, मुझे लगता है कि अब हमें वक्त पर छोड़ देना चाहिए सवाल को। लेट टाइम डिसाइड फॉर अस। अगर हम इंतज़ार कर सकते हैं एक दूसरे का तो, वरना जैसे किस्मत में लिखा है वही होगा। और फिर मैं तो पापा जी की कही बात के भरोसे ही जा रहा हूँ कि अगर हमें वाकई लगा कि हम एक दूसरे के बगैर कुछ दिन भी नहीं बिता सकते तो वो खुद हमारी शादी करवा देंगे। यूएस पहुंचकर मैं तुम्हें ईमेल करूँगा, जवाब देना। ठीक है? लव यू मनीषा। बाय मानव।